देश में आज सियासी चर्चा क्या रही, आज सियासत में क्या हुआ, पूरा खाका 10 मिनट में आपके सामने रखता हूं। एक तरफ पीएम मोदी 2047 के मिशन को लेकर चल रहे हैं, 2024 के चुनाव में 400 की गारंटी दे रहे हैं। मोदी युवाओं के साथ मिलकर देश में क्रांतिकारी बदलाव लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर चुनावी सीजन में विपक्ष पीएम मोदी को लगातार पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे रहा है। बिहार के पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। मीसा भारती ने कहा कि अगर चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक को जनता ने मौका दे दिया तो ऐसा कानून लेकर आएंगे कि पीएम से लेकर बीजेपी के सारे नेता जेल के अंदर होंगे। आखिर क्या है मीसा भारती के बयान का मतलब, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मीसा भारती का बयान सुनते हैं। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। सुना आपने, दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी हर मंच से विपक्ष को ललकारते हैं। शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। वहीं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई घोटालों में जांच चल रही है। और 24 के चुनावी रण में भ्रष्टाचार को पीएम मोदी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। विपक्ष इसे अपने ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बताता है। विपक्षी नेताओं को यह लग रहा है कि अगर पीएम मोदी तीसरे टर्म में आ गए तो फिर एक एक करके तमाम विपक्षी नेता जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उन सबकी बारी आएगी और इसी वजह से विरोधियों ने उन्हें अभी से जेल भेजने का प्लान बनाया हुआ है। लेकिन उत्तराखंड की धरती से पीएम मोदी ने विपक्ष पर फिर हमला बोला और कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल तो जाना ही होगा। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। इस बार के चुनाव में खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक्टिव लग रहे हैं, जिस तरह से वो विपक्ष को भ्रष्टाचार पर घेर रहे हैं, उससे विपक्ष सकते में है, विपक्ष के लिए सेटबैक है। लेकिन विपक्ष जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो टारगेट पर ले रहा है और इससे विपक्ष को नुकसान भी हो सकता है। और ये बात इसकी आंकड़ों में गवाही है, भारतीय राजनीति के इतिहास में इसकी गवाही है। अब विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं को लग रहा है कि अगर मोदी तीसरे टर्म में आ गए तो फिर एक बार फिर से उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि मीसा भारती 53 साल पहले आपातकाल की तरह बात कर रही हैं। दरअसल मीसा कानून के तहत जब लालू यादव जेल में थे, उसी दौरान 1976 में लालू की बड़ी बेटी का जन्म हुआ, मीसा भारती का जन्म हुआ। ऐसे में लालू ने अपनी बेटी का नाम इंदिरा गांधी के दमनकारी कानून के नाम पर रखा। उस कानून का नाम था मीसा कानून। आपातकाल वाला मीसा कानून है क्या, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो आपको बताना चाहते हैं। 2 जुलाई 1971 को लागू हुआ था यह कानून। आपातकाल के दौरान इसे लागू किया गया था और इसका इस्तेमाल भी आपातकाल के दौरान किया गया था। इंदिरा सरकार ने पूरे के पूरे विपक्ष को उठाकर जेल में डाल दिया था। इसी मीसा का इस्तेमाल किया गया था। इसे संशोधित कर और ज्यादा सख्त बना दिया गया था। मीसा के तहत विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। विपक्षी नेता और पत्रकार गिरफ्तार किए गए थे। उनकी संपत्तियां छीन ली गई थी। मीसा बंदियों से देश भर की जेलें उस समय भर गई थी। आपातकाल देश के लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग है। विरोधियों को कुचलने के लिए इंडिया सरकार ने मीसा कानून का इस्तेमाल किया और आज मीसा भारती कुछ इसी तरह से कह रही हैं कि जब अगर वो सत्ता में आए तो वो मोदी को जेल में डाल देंगे, मोदी को जेल भेजने के सपने बुन रही हैं। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया, आपको सुनवाते हैं। 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है। ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है, चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है,
जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मीसा भारती अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव की तरह ही मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लालू यादव की जब सेहत ठीक थी तो उन्होंने कई बार पीएम मोदी पर टिप्पणी की और हाल ही में पटना की रैली में पीएम मोदी के परिवार पर लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला था। आपको लालू यादव के कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल बयान सुनवाते हैं। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। आपके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्या बात है? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चावते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। ये इनका है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो। जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोग को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जवाब गंगा मां को धोखा। बनारस में जाके पूछो बुनकरों का हाल। बोला था कि जापान में कोई शहर है, कोई टाटा की क्या, हाँ